नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। लद्दाख में चीन के साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही है और एक रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो भारतीय भूभाग पे आके डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भी हमारा सीमा विवाद, एक नया जो है वो विवाद शुरू हो गया है। तो बाहरी सीमा के मोर्चे पे भी भारत एक बड़े सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की रणनीति यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के कटघरे में है? देखिए, जो बॉर्डर इशू है इसके डिटेल सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है और वो देश को नहीं मालूम। 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का। उसके बाद 12 फैब को आपने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया था और उसके बाद आपने कई बार ये भी कहा कि आर्थिक महामारी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 24 मार्च को 54 डेज के बाद लॉकडाउन लगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का जो रवैया है टुवर्ड्स अपोजिशन, उसको क्या सरकार सीरियसली नहीं लेती है? देखिए, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए। आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए। आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है।
शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है, इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। So my question is, लॉकडाउन का मेन लक्ष्य था संक्रमण को रोकना, तो क्या आपकी राय में 4 बार लॉकडाउन अभी तक हो चुका है, तो संक्रमण रुका है? क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ है सरकार को? अगर आपने प्रधानमंत्री से भी पूछा कि भाई आपने 21 दिन का बोला था, 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा। वो बैक फुट पे चले गए हैं, मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। राहुल, हम आपसे पूछना चाह रहे थे, जो सरकार की पूरे इस मसले को लेके हैंडलिंग रही है, हाउ वुड यू रेट इट इफ इट्स ऑन अ स्केल ऑफ 10? क्या आप कितना मार्क्स देंगे, और क्या एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा फेलियर या नाकामयाबी क्या रही है आप? ना मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ना मैं पास्ट की बोलना चाहता हूं। जो हो गया हो गया। मैं आज की बात कर रहा हूं। मुझे इंटरेस्ट आज की है और कल की है, कल क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। स्टेट लेवल पे हम लड़ रहे हैं, मगर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सरकार दे नहीं रही है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स को नहीं, बीजेपी के स्टेट्स को, कांग्रेस के स्टेट्स को, सबको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें। इसके पहले के जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसमें आपने कुछ सजेशंस दिए थे, और ऐसा लगता है जैसे कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन को तय करने का अधिकार राज्यों को मिले या बॉटम अप अप्रोच। उन सजेशंस को शायद स्वीकार भी किया गया सरकार ने। महाराष्ट्र में कोई सजेशन काम नहीं आ रहा है। मुंबई में अकेले पूरे महाराष्ट्र का आधा से ज्यादा है, वहां राष्ट्रपति शासन की मांग भी शुरू हो गई है। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. However, Maharashtra is struggling because of the nature of its connectivity. And Maharashtra is one of the most important assets, frankly, that India has. It is the center of business. So it requires full support from the government of India. हमारा कौन सा सजेशन सरकार ले वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, उनका डिसीजन है। और जरूर उन्होंने हमारे 2-3 सजेशंस, जो जोन की बात थी, उन्होंने सजेशन एक्सेप्ट किया, तो वो अच्छी बात है। पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको आपने अगर सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूं कि आप गए थे माइग्रेंट लेबरर्स से मिलने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी करते हैं, अगर वो सीरियस होते तो उनका कुछ बोझ उठा लेते, उनके कुछ बिलोंगिंग्स, उनके कुछ सामान, उनके कुछ बैगेज उठा लेते, उनकी मदद करते। तो अगली बार आप टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह आप ध्यान में रखेंगे अगली बार जब घर से बाहर निकलेंगे। गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं। और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है। अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है। मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, एक का नहीं 10-15 का उठा के ले जाऊंगा। मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुने। अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है, ठीक है, वो उनकी व्यू है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितनी लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ, 60 दिन हो गए, बीमारी
बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। नमस्कार।